हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एटॉमिक मास फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे। एटॉमिक के बाद मास के बाद डायरेक्टली विल गो फॉर द मॉलिक्यूलर मास आल्सो। ओके बच्चों, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी क्या? इट इज़ द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। करेक्ट, ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सॉरी। और आपने सब एटॉमिक पार्टिकल भी पढ़े होंगे। हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम? वन इज़ प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एंड द थर्ड वन इज़ न्यूट्रॉन। करेक्ट ना? ओके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन। ओके, उसमें पोजीशन क्या है इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में रहता है? न्यूक्लियस में। and the electrons are revolving around the nucleus of an element. Understood? Okay, तो ये है पोजीशन। अब ये मैं पोजीशन क्यों बात कर रहा हूँ और ये सब एटॉमिक पार्टिकल की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट रिक्वायर्ड इन द एटॉमिक मास। ओके, और एटॉमिक मास समझ में आ गया, सो बट ऑब्वियस विल ईजिली अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो। ठीक है, तो शुरू करते हैं एटॉमिक मास। सी, एवरी एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास एंड जनरली एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट डू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास रहता है और एटॉमिक मास एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करते हैं? दैट विल गोइंग टू सी हियर। इन द प्रेजेंट सिस्टम, मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ C12 एटम एज अ स्टैंडर्ड। नाउ इन अ प्रेजेंट सिस्टम, मास ऑफ एन एटम किस तरह से फॉर्म किया जाएगा? इट डिटरमाइन रिलेटिव टू द मास ऑफ C12 एटम एज द स्टैंडर्ड। C12 यानी कार्बन 12। ओके, कार्बन 12 क्या है? इट इज़ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ओके, इट इज़ वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप यानी क्या? द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। The element having same atomic number but different mass number is known as isotope. Atomic number यानी number of protons and mass number actually हम लोग बोले that is atomic mass number। मैं यहाँ पे directly बता देता हूँ। atomic mass number is the sum of proton and neutron present in the nucleus. It is what? The sum of proton and neutron present in the nucleus. At the end, इस topic के end में हमें पता ही चल जाएगा actually atomic mass क्या है। But C12 यानी इज़ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, अब कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। C12 है, C13 है, C14 है, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होंगे इन द न्यूक्लियस बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। और उस बेसिस वो आइसोटोप्स रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के डिफरेंट आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू हैव द आइसोटोप्स। ठीक है, हियर इन अ प्रेजेंट सिस्टम, मास ऑफ एन एनी एटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव to the mass of a C12 atom as a standard. Okay, in this system, atom of C12 is assigned a mass of exactly 12.00 atomic mass unit. Okay, कितना है mass of C12? Exactly 12.00 atomic mass unit. Atomic mass unit is the unit actually to represent the atomic mass. And other atom of the other atom of the other element are given a relative atomic mass to the C12. Understood? यानी जो भी mass होगा, specially atomic mass होगा of every element, it is determined by comparing the atomic mass of a C12 isotope. Okay, I repeat, the atomic mass of other element is actually determined by comparing the atomic mass of C12, that is 12 atomic mass unit. Understood? Okay, so the atomic mass generally expressed in AMU. AMU यानी atomic mass unit, वो उसका unit है actually। AMU का full form है atomic mass unit. So atomic mass unit कैसे define करेंगे? 1 AMU is defined as a mass exactly equal to 1/12 of the mass of one carbon atom, one C12 carbon atom. Okay, 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of the mass of one C12 atom. 1/12 यानी 1/12 part of the mass of C12 atom, carbon 12 isotope. Okay, that is
define that is known as 1 AMU. अब वो कैसे फाइंड करेंगे? See here, the experimental value of AMU is 1 AMU is equal to based on definition only 1/12 into mass of 1 carbon atom. Okay, mass of 1 C12 carbon atom specially. Okay, अब that is equal to 1/12 into mass of 1 C12 carbon atom is 1.992648 into 10 raised to minus 23. कितना है? 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. So that is equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. Understood? 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. So 1 AMU is exactly equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. Understood बच्चों? तो ये हो गया the mass of AMU in terms of gram. Okay, mass of AMU, 1 atomic mass unit, is exactly equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24 ग्राम. बच्चों ये सारा कैलकुलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको. शायद आपको क्वेश्चन पूछेंगे MCQs में या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस में कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 AMU, इस तरह से क्वेश्चन होगा, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन the mass of 1 AMU is and the number of options are there. तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा लास्ट वाला, that is 1 AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24 gram. Please remember this number. Okay, now ये तो हो गया about the AMU, but recently AMU has been replaced by unified mass called Dalton. So instead of AMU, that the other unit is used, that is called Dalton, which is denoted by DA or U, यानी स्मॉल u यानी यूनिफाइड मास. सो हियर बोल्ड फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट U और DA. जनरली U ही लिखते हैं हम लोग, स्मॉल u, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड मास. सो अर्ली डेज में अर्लियर AMU यूज़ करते थे, ओके, एज अ यूनिट टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास. नाउ डेज इट इज़ यूनिफाइड मास और स्मॉल u. अंडरस्टूड? या फिर डाल्टन भी कहते हैं उसको. ओके, चलता है फिर आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. समझ लो, एवरेज एटॉमिक मास. सी, एवरेज एटॉमिक मास इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास. अब एवरेज एटॉमिक मास का क्या ज़रूरत पड़ा एक्चुअली? वाई देर इज़ अ नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास? बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट डू हैव द आइसोटोप्स. बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है. नेचुरल एलिमेंट जो है उनके आइसोटोप्स हैं. करेक्ट. अब आइसोटोप्स यानी जैसे कार्बन है तो कार्बन C612, C613, C614. अब ये 6 यानी एटॉमिक नंबर और उसके हेड पे लिखा होता है 12 यानी क्या? इट्स मास नंबर. करेक्ट. तो वहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है. C613, लिसन केयरफुली बच्चों. हाँ, C613 यानी 6 इज़ द एटॉमिक नंबर, 6 प्रोटॉन, एंड 13 atomic mass number. It is nothing but the 6 proton plus 7 neutron. I repeat, 6 proton and 7 neutron. And C614 यानी 6 proton है, करेक्ट, एटॉमिक नंबर, एंड 14 यानी मास नंबर, विच इज़ नथिंग बट 6 proton plus 8 neutron. 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन. अंडरस्टूड? अब ये तो हो गए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. ओके, क्या हो गए? आइसोटोप ऑफ कार्बन. ईच एंड एवरी आइसोटोप डू हैव द डिफरेंट मास. अलग अलग मास होगा तीनों आइसोटोप्स का, C612, C613, C614. अंडरस्टूड? अब ये तीनों आइसोटोप का डिफरेंट मास होगा, एंड जनरली हमें तो नहीं पता जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करेंगे या फिर कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, वी डोंट नो एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ आइसोटोप दैट कार्बन we are having. So instead of getting that atomic mass of every isotope, average atomic mass find करते हैं. Understood? So let's understand what is average atomic mass is. See, many element, especially natural element, contain more than one isotope. Correct? एक से ज़्यादा isotopes होंगे. So isotope have a different atomic masses. Okay, the atomic mass of an element is weighted average of the atomic mass of its isotope. I repeat, atomic mass of an element is weighted
द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ इट्स आइसोटोप, यानी जो भी हम लोग एटॉमिक मास अभी लर्न करेंगे या फिर जो भी हम यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास एंड एवरीथिंग, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स के डिफरेंट अबंडेंस से, यानी कितना एग्जैक्टली परसेंटेज है इन द अर्थ क्रस्ट, वो सारा निकाल के उसका कैलकुलेशन करके हमें एटॉमिक मास मिला है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अंडरस्टूड? सो एवरेज एटॉमिक मास की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज नेचुरल एलिमेंट डू हैव more than one isotopes and every isotopes have a different mass, so here there is a requirement of having average atomic mass. So let's see how this average atomic mass is find out by taking the example of carbon only. कार्बन का ही एग्जाम्पल लेते हैं and see the average atomic mass कितना है. Okay, see here the carbon has 3 isotopes with relative abundance and the atomic masses as follows. अब ये जरा टेबल देख लेना. the carbon 3 isotopes हैं. फर्स्ट C12 ये आइसोटोप्स, ऊपर हेड के ऊपर लिखा होता है वो मास नंबर, ओके, एटॉमिक मास नंबर, और नीचे लिखा होता है एलिमेंट के नीचे दैट इज एटॉमिक नंबर. हाँ, तो ये ऊपर लिखा है ओनली एटॉमिक मास नंबर C12, उसका एटॉमिक मास है 12.00000 इन यूनिफाइड मास, और रिलेटिव अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट इज 98.892. ओके, कितना है? 98.892, यानी इतना परसेंटेज C12 टाइप ऑफ आइसोटोप इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, C13 उसका एटॉमिक मास है 13.00335, ठीक है, 13.00335, एंड उसका रिलेटिव अबंडेंस है इन द अर्थ क्रस्ट 1.108%. बहुत कम है परसेंटेज, 1.108%. एंड द थर्ड आइसोटोप इज C14, एटॉमिक मास इन unified mass is 14.00317, okay, and relative abundance in the earth crust is 2 into 10 raised to minus 10, ठीक है, 2 into 10 raised to minus 10, यानी बहुत ही कम अमाउंट में एक्चुअली प्रेजेंट है C14 आइसोटोप इन द अर्थ क्रस्ट. सो मैक्सिमम अमाउंट कैरीड बाय दिस वन C12 98.892% एक्चुअली. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. हाउ विल फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास? सी, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12U, that is 12 unified mass into its abundance. जो भी एटॉमिक मास होता है ऑफ दैट आइसोटोप्स इनटू इट्स अबंडेंस करना है, यानी कितना परसेंटेज है इन द अर्थ क्रस्ट. सो 12 यूनिफाइड मास इनटू इट्स अबंडेंस 98.892 डिवाइडेड बाय 100, 98.892 डिवाइडेड बाय 100, प्लस नेक्स्ट आइसोटोप्स दैट इज C13 का एटॉमिक मास 13.00335 यूनिट यूनिफाइड मास इनटू इट्स रिलेटिव अबंडेंस 1.108 डिवाइड बाय 100, प्लस द थर्ड वन C14 का एटॉमिक मास यूनिट है 14.00317 यूनिफाइड मास इनटू इट्स अबंडेंस 2 into 10 raised to minus 10 डिवाइडेड बाय 100. अंडरस्टूड? कैसे फाइंड करेंगे ऑफ एवरेज एटॉमिक मास? वॉट एवर आइसोटोप्स उसका मास इनटू इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, प्लस नेक्स्ट एटॉमिक मास इनटू इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100, प्लस वॉट एवर आइसोटोप्स होंगे वो, जैसे कि 2 ही होंगे तो 2 ही, अब यहाँ पे 3 है तो 3 आइसोटोप्स के मास इनटू इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. सो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये तीनों हमने इंक्लूड कर लिया. सो द ओवरऑल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास फॉर कार्बन इज 12.011 यूनिफाइड मास. 12.011 यूनिफाइड मास. समझ रहे बच्चों? ओके, 12.011 मास. सो वॉट एवर रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग यूज़ करेंगे ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो कितना लिखेंगे? 12.011. अंडरस्टूड? समझ रहे हैं? ओके, सो दिस इज द एवरेज ऑफ द 3 आइसोटोप्स. ये 12.011 क्या है? इट इज़ द एवरेज ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. अंडरस्टूड? C12, C13, C14, क्योंकि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे, समझ लो कि हम लोग कार्बन को बर्न कर रहे हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो वी डोंट नो एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ आइसोटोप्स वी आर हैविंग. ओके, मे बी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे तो पता चल जाएगा, बट डायरेक्टली देर इज़ नो एनी से मेथड टू सिलेक्ट और टू आइडेंटिफाई वेदर दैट आइसोटोप इज C12, C13 और C14. ओके, अब तब क्या करेंगे? हाउ विल टेक दी
say atomic mass of that particular isotopes, so better to have the average atomic mass. So whatever atomic mass अभी लर्न करेंगे आज से के बाद, जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13, उसका नाम है प्रोटियम, ट्रीटी, ड्यूटेरियम एंड द ट्रीटियम। अंडरस्टूड। तो ऐसे आइसोटोप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड इनफैक्ट आइसोटोप्स नहीं, उसके एवरेज ले लेंगे टू हैव दी एटॉमिक मास। अंडरस्टूड बच्चों, ये सारा कैलकुलेशन तो हमने पढ़ लिया कि कैसे एटॉमिक मास फाइंड करता है, ओके, और how what is actually the atomic mass and what is the average atomic mass. But one thing I tell you about the atomic mass, how to remember, simple formula है उसका, it is not given in the textbook actually, but we need to remember like that way. Atomic mass is nothing but the sum of proton and neutron present in the nucleus. याद रखना, okay? I repeat once again. Atomic mass nothing but what? It's a sum of, you can write atomic mass is equal to P plus N. P plus N यानी P means proton and N यानी neutrons. It is a sum of proton and neutrons. Understood? क्या है? It is the sum of proton and neutron present in the nucleus. Okay? This is the general way to remember the atomic mass of every element. Understood? See all these things, ये theoretical part है. You may get means आप टेंशन में आ सकता है कि ये इतना सारा लर्न करे और ये सब न्यू टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये कैलकुलेशंस पार्ट है बहुत सारा। नो नीड टू वरी अबाउट इट बच्चों, क्योंकि ये थेरोटिकल पार्ट आपको ज़्यादा नहीं आएगा, ओके। थेरोटिकल पार्ट में शायद ये 1 AMU की डेफिनेशन आपको आ सकती है, तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। अब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो रीड कर लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ओनली, ओके, और समझ लेना क्या है। सेकंड आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज़ 1 AMU का मास 1.66056 × 10⁻24, ओके। और उसके बाद फिर यू हैव टू रिमेंबर दी एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो कि मैंने इस वीडियो के एंड में दिए हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज आप 11th स्टैंडर्ड में, आप 12th स्टैंडर्ड में जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें डिफरेंट कंपाउंड्स के मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। पहले AMU की डेफिनेशन अच्छे से कर लो, पूरा रीड आउट कर लो, समझने की ट्राई करो क्या है एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास, ओके। और बस इतना ही आपको करना है। अंडरस्टूड? ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। सॉरी, मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने कहा कि बहुत सारे कंपाउंड्स के हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है। सी वन थिंग यू रिमेंबर, दैट एटॉमिक मास एक स्पेसिफिक एलिमेंट या एटम का होगा, ओके। एटॉमिक मास किसका होगा? पर्टिकुलर एटम का होगा। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास होगा फॉर दी मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग? मॉलिक्यूल का। एंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अंडरस्टूड ना? मॉलिक्यूल क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटम्स। 2 या more than 2 atoms comes together, then it forms the molecule. Understood? When it forms bond, actually नेचुरल है, बॉन्ड होगा तभी वो मॉलिक्यूल में कंसिडर किया जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द मॉलिक्यूलर मास। सी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। आई रिपीट, हाँ, मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल के कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है या फिर कॉन्स्टेंट एटम्स है, उनका एटॉमिक मास और उन एटॉमिक मास का सम इज़ नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास। अंडरस्टूड? यानी जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल शुगर है, हाँ, C6H12O6। सो C6 कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। सो जो भी एटॉमिक मासेस है ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन सब के ऐड कर लो, यू विल बी गेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। लेट्स सी सम एग्जाम्पल टू हैव अ गुड आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ओके। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कैसे फाइंड करेंगे? सी व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? इट इज़ 12। atomic mass of carbon is 12. So 12 unified mass plus
O2। अब यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ओके, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, बट हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन CO2? CO2 में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 2 है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दैट कोएफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। सो 2 इंटू 16 यूनिफाइड मास, अंडरस्टूड। 2 क्यों आया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज 2 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, सो 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट कम्स 44, यानी वो कितना आ जाएगा 44। सो 44 इज द एटॉमिक मास ऑफ CO2। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं ना। 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन का 16 है, बट हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड CO2? 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 44। लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल H2O। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, but how many hydrogen atoms are there? 2, that's why here 1 multiply by 2, so 2 into 1 unified mass plus atomic mass of oxygen is 16, तो overall molecular mass of water molecule is 18, समझ रहे हैं, molecular mass of water molecule is 18, understood, very good। now the next is the third compound C6H5Cl, C6H5Cl, this is chlorobenzene actually इस compound का नाम है। See, how many carbon are there? 6 carbon. How many hydrogen? 5 hydrogen and 1 chlorine atom. So carbon का atomic mass 12, but we'll multiply with 6. So 6 into 12 plus 5 into 1, where 5 atoms of hydrogen and 1 is the atomic mass, plus 35.5. 35.5 is the atomic mass of chlorine. The overall number is 112.5. So 112.5 is the molecular mass of a C6H5Cl. Okay, H2SO4 is the another compound। H2SO4 हाइड्रोजन 2 नंबर है, सल्फर इन 1 एंड ऑक्सीजन कितने हैं 4 इन नंबर, ओके। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। सो हियर 2 into 1 that is for hydrogen plus 32 it is of sulfur plus 4 into 16, 4 oxygen number into atomic mass of oxygen 16, overall it comes 98, so 98 is the molecular mass of H2SO4। बच्चों समझ गए ये कैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, ओके। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड ओनली, अंडरस्टूड, ओके। अब मैंने एक होमवर्क दिया है, देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन यूनिफाइड मास। 5 कंपाउंड्स दिए हैं मैंने, 1 इज NH3, अदर 1 इज CA3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, विनेगर कहते हैं। C2H5OH थर्ड कंपाउंड, दिस इज इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल। देन C6H12O6, ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज, एंड अदर वन इज फिफ्थ वन C6H6, दिस इज बेंजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बच्चों हियर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक मास मैंने दिया है, ओके। ये प्लीज़ आप नोटबुक में नोट कर लेना एंड प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज एटॉमिक मासेस, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास एवरी टाइम, ठीक है। 8 से 10 एलिमेंट ही दिए हैं मैंने, बट बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसके एटॉमिक मास हमें याद रखना पड़ेगा आगे जाके, बट जस्ट फॉर नाउ ओनली जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट and their atomic masses। see, element hydrogen atomic mass is 1, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, sodium का atomic mass है 23, magnesium 24, potassium 39, calcium 40, chlorine that is Cl 35.5, sulfur 32, Cu that is copper 63.5, Ag 108, सो द Ag यानी सिल्वर, ओके 108। सो ये सारे एटॉमिक मासेस है, ये याद रखो। ये अगर याद रखोगे तो आई थिंक सो ये अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आपको ये आराम से आ जाएगा। जस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ दिस एग्जाम्पल्स किस तरह से किए हैं एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस होमवर्क, ओके। थैंक यू।